हेलो फ्रेंड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे जस्ट अपोजिट पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को अच्छे से समझा है तो बस इसका अपोजिट रिएक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। केवल कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जहां पर एंजाइम्स चेंज हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल था उसमें कुछ स्टेप इरिवर्सिबल थे, रिवर्स नहीं हो सकते थे, तो उन स्टेप्स के एंजाइम्स यहाँ पर चेंज हैं। बाकी रिएक्शन एज इट इज़ है जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में है। तो ग्लाइकोलाइसिस को ही हम यहाँ पर एक तरीके से उल्टा करके देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल जो है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में जो पाइरुवेट आता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में, और फिर साइट्रेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट में, फ्यूमरेट में और मैलेट में। तो यही साइट्रिक एसिड साइकिल का अपना एक अलग ही पाथवे है। लेकिन हम यहाँ इस पाथवे से ही क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो हम देखते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल किस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पाइरुवेट है ये कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। जो ऑक्जेलो एसीटेट है यहाँ पर ये इसका प्रिकर्सर है। ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये क्या है, यहाँ पर इसका प्रिकर्सर है। तो पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में साइट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है। तो पाइरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में एंटर नहीं कर सकता है। ये ऑक्जेलो एसीटेट का जो मॉलिक्यूल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में एंटर नहीं कर सकता है। इसलिए पहले ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट में। ये जो मैलेट का मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और कहाँ पहुंच जाता है, साइटोसोल। साइटोसोल में पहुंच जाता है। साइटोसोल में पहुंचने के बाद मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे में रिवर्सिबल हैं। ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट का भी फॉर्मेशन होता है और मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो मैलेट से यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NADH का को यूटिलाइज किया जा रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NADH प्लस हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो NAD प्लस है ये रिड्यूस हो रहा है और NADH प्लस H प्लस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये हम एंटर कर गए अब ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में। अब ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में अब जस्ट हमको अपोजिट चलना है। तो ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में ये कन्वर्ट होता है तब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल GTP का खर्च होता है, मतलब यहाँ पर एनर्जी यूज किया जा रहा है और GTP से GDP और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस ऑक्जेलो एसीटेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है और GTP GDP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर ATP की सिंथेसिस हुई थी तो यहाँ पर ADP होगा, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होगा। ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में से एज इट इज यहाँ पर लिया गया है, बस इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का जो कन्वर्जन है ग्लाइकोलाइसिस में वो इरिवर्सिबल था, मतलब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में तो कन्वर्ट हो सकता है,
ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में, लेकिन ये रिएक्शन अपोजिट नहीं हो सकता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ पर यूज होता है एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये एंजाइम कैटालाइज करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन को। एंजाइम का नाम याद रखेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो बिसफॉस्फेटेज सेम इसी मॉलिक्यूल का नाम है, सिर्फ एंजाइम में क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेटेज, बिसफॉस्फेटेज। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट होगा तब एक मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पर यूज होगा। इसके बाद ये अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, लेकिन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन था। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है थ्रू एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सेम यही नाम है, सिर्फ फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम करता है और वो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। यहाँ पर भी वाटर का एक मॉलिक्यूल खर्च होता है। तो इस तरीके से एक नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना ऑक्जेलो एसीटेट से। इसी तरह साइट्रिक एसिड साइकिल एक कॉमन पाथवे है जो कि एमिनो एसिड्स के लिए भी यहाँ पर है, लिपिड्स के लिए भी हैं, प्रोटीन्स के लिए भी हैं। तो हर किसी का जो साइकिल है वो लास्टली इस साइट्रिक एसिड साइकिल में आकर इन्वॉल्व होता है और उनसे जो प्रिकर्सर निकलता है वही प्रिकर्सर फिर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें एंटर करता है और नया मॉलिक्यूल ग्लूकोज का सिंथेसाइज करता है। तो ये रिएक्शन था ग्लूकोनियोजेनेसिस का। बस इतना याद रखेंगे, जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। केवल 3 एंजाइम्स अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 एंजाइम्स चेंज हैं। एक है आपका फर्स्ट ऑक्जेलो एसीटेट का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्जन, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। सेकेंड जो हमारे पास एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस में नहीं है वो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। और थर्ड एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस में नहीं है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस का।